नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और न्यू वैकेंसी जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का पार्ट है। स्कूल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये एफिलिएटेड स्कूल्स हैं जिनमें न्यू वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो आप सभी को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में है, क्या क्वालिफिकेशन है, पे मैट्रिक्स क्या है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। हम चलेंगे वीडियो में आगे, उसके पहले आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब पीछे भी मैं आपको कई सारे वैकेंसी की डिटेल दे चुका हूं और आज मैं इसमें वन बाय वन हर एक डिटेल आपको एक्सप्लेन करके प्रॉपरली बताऊंगा, क्योंकि ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी हैं और इनको फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक बार जरूर शेयर करिएगा। इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, शेयर जरूर करिएगा। ये कुछ ऐसे लोगों को भी काम आएगा जो इनको नहीं पता होगा, उनको तक ये वीडियो पहुंच जाए। सो चलिए देखते हैं कहां पे आया है, क्या एडवर्टीजमेंट है, कितने पोस्ट किसमें है, वन बाय वन। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ये बीएचयू से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे जाओगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा। इनके स्कूल्स हैं जो कि बहुत ही वेल मैनर्ड और सिस्टमैटिकली चलते हैं। जहाँ पे एडमिशन के लिए आप सबने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने, एंट्रेंस होते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल का एंट्रेंस है, नॉर्मल स्कूल ये नहीं है। तो अगर आपको इन स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है, अगर आप यहाँ पे टीचिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन होगा। सो ये कंपटीशन तो टफ होने वाला है ही, बट अगर आपने चाह लिया तो सारे जॉब आप निकाल सकते हो। अब क्या क्या चीजें करनी है वन बाय वन हम चलेंगे। सो एडवर्टीजमेंट ये है, आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है 24/2324। ये पहले भी एक बार आया था फरवरी में, बट ये फिर से रीओपन हुआ है। तो जिन लोगों ने पहले ये फॉर्म भरा हुआ था उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, बट जो लोग नहीं भरे हैं उनके लिए दोबारा से आ चुका है। ये 3 स्कूलों में है, एक सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, दूसरा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रामवीर संस्कृत स्कूल है इनका। उसमें भी तीनों जगह वैकेंसीज हैं। तो तीनों वैकेंसी के लिए वन बाय वन हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिकली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एडवर्टीजमेंट है आपका, ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है काशी हिंदू बनारस हिंदू, मतलब आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट है ये एडवर्टीजमेंट निकला है 3 स्कूलों के लिए जहां पे आप सबको अप्लाई करना है। आप जहां के लिए एलिजिबल होंगे वहां का अप्लाई करेंगे, वहां आपको जॉब मिलने वाला है अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है। सो नेक्स्ट सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन आप नहीं भर सकते हो, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले बात करना जरूरी है, क्योंकि डेट ना पता हो तो होता क्या है, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो डेट देखिए क्या है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी सबमिशन क्या है, 12/7 मतलब 12 जुलाई 2024 अप टू 5 PM। तो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज जुलाई का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग अच्छे से जानते हो कि अगर आपके पास टाइम है तो अभी निकाल के इसको फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर लेट हो जाता है, वेबसाइट की दिक्कत होती है और फिर हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो ये डेट जरूर याद रख लें, 12/7/2024 को शाम 5 बजे तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 जुलाई, आज 1 जुलाई है, 5 जुलाई लास्ट डेट है, तो जल्दी करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। दूसरा सबमिशन, आपका सबमिशन एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द इनक्लोजर। सबमिशन और जो आप फॉर्म भरेंगे उसको डाउनलोड करने का जो आखिरी डेट है वो 17 जुलाई तक है। 17 जुलाई तक आपको वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं फॉर्म फिलअप के, तो 1000 रुपये पे करना ऑनलाइन आपको, ठीक है। फॉर ग्रुप फर्स्ट के लिए ओनली द कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व EWS एंड OBC फॉर द ग्रुप फर्स्ट पोस्ट। इसमें 2-3 ग्रुप के हैं, आपको वन बाय वन दिखाएंगे। तो ग्रुप 1 के लिए आपको 1000 पे करने हैं एंड 500 बाय द कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व EWS एंड OBC के लिए फॉर ग्रुप बी के लिए करने हैं। एंड नो एप्लीकेशन फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ SC ST एंड PWD कैटेगरीज एंड वुमेन कैंडिडेट। वुमेन कैंडिडेट को भी फी नहीं पे करना, तो वुमेन्स के लिए भी क्या ये फ्री है, आपको कोई पैसे पे नहीं करना है। ये पे सिर्फ और सिर्फ करना है किसको किसको, अनरिजर्व EWS और OBC के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है। उनको आपको एक ग्रुप 1 वाले में अगर करोगे तो 1000 और ग्रुप बी में करेंगे तो आपको 500 करना है। ये आपका एप्लीकेशन डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। 12 जुलाई लास्ट डेट है, सिर्फ 12 दिन बचे हैं, जिसमें से आज एक दिन निकल गया। आगे चलते हैं। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट का डिस्कशन हो गया। अब जब आप काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसे चाहिए।
कितने पैसे मिलते हैं। कई बार होता है कि दिमाग में चलता है कि जॉब किस लेवल का है, क्या स्टैंडर्ड है, इसमें क्या पेमेंट मिलेगा। तो देखो बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट है, अच्छी खासी आपको सैलरी मिलने वाली है। अब वन बाय वन देख लीजिए। एक ग्रुप ए में प्रिंसिपल का पोस्ट है और ग्रुप में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का, ये 3 पोस्ट है। तो ग्रुप ए में अगर आप आते हो तो लेवल 12 का सैलरी मिलेगा, जो कि बहुत हाई लेवल का होता है। सो पे इन मैट्रिक्स में आपका 78,800 से लेकर 2,09,000 तक का ये है। और अगर आप पीजीटी ग्रुप बी में आते हैं तो पे लेवल 8 रहेगा, 47,600 से लेकर 1,51,000 का होता है। और टीजीटी 44,900, पीआरटी का 35,400। अगर हम एग्रीगेट अभी बात करें तो इस 47,600 आपका बेसिक पे है, इसका अभी डीए 50% हो गया है। तो आपको इतना प्लस इसके आधे को जोड़ लीजिए, 47 मतलब 48 मान लेते हैं, तो 48 का आधा 24 और इसमें जोड़ लीजिए, प्लस आपको एचआरए करीब कितना भी खराब स्कूल होगा तो करीब 3,000 तो देता है, 3,000 नहीं तो 2,000 तो आपको मिलेगा। तो 2,000 और, तो 24 और 26, अब इसको 48 अगर हम मान ले 48, तो इसमें 26,000 और जोड़ लीजिए। ये आपका जो इनिशियल सैलरी होगा फर्स्ट मंथ का वो आपको मिलेगा पीजीटी में, क्योंकि इसमें मैंने काम किया तो मुझे एक बार मिला है तो मुझे पता है। और ऐसे ही इसका आधा कर लीजिए और इसी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा एचआरए है, वो एचआरए बोल रहा हूँ, डीए डेयरिंग अलाउंस, वो 40% से ज़्यादा हो चुका, 50% से ज़्यादा है। तो आपको पूरे सैलरी का आधा वो और जुड़ जाएगा इसमें, प्लस 2,000 आपको एचआरए मिल जाएगा। तो इसी में सब में जितना उसका आधा और जोड़ के वो आपकी बेसिक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होगी फर्स्ट मंथ का, जो आपके अकाउंट में आना है। बस उसके बाद टीडीएस और टैक्स कट जाते हैं, वो अपनी जगह कटेगा, तो वो आपका होगा जो होगा, ठीक है। सो ये आपका होगा पे स्केल, पे मैट्रिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर डिस्कशन करना है वो कौन कौन से कितने कितने पोस्ट कहां पे आए हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सीएचएस बॉयज स्कूल का प्रिंसिपल का पहले दिखा रहा है, ये प्रिंसिपल का पोस्ट है। तो प्रिंसिपल का सीएचएस बॉयज स्कूल में एक पोस्ट है, गर्ल्स में एक पोस्ट है, और जो संस्कृत का विद्यालय था उसमें भी आपका एक पोस्ट है। तो 3 पोस्ट प्रिंसिपल के आए हुए हैं। तीनों कॉलेज में प्रिंसिपल एक ही होता है, तो वैकेंसी ऑब्वियस सी बात है 1-1 ही क्रिएट होगा। तो 1-1 आपका यहाँ पे वैकेंसी हो गया। नेक्स्ट आइए, ये आपका है पीजीटी वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसी है। कितनी कितनी वैकेंसी सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। सो 1 बाय 1 यहाँ पे पूरा डिटेल में, इसीलिए मैंने बताया पूरा डिटेल में आज लेके आया हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी के सब्जेक्ट में अनरिजर्व में एक है, नहीं अनरिजर्व में नहीं है, एक केवल एसटी का पोस्ट है, हिंदी में एक पोस्ट आया हुआ है। इंग्लिश में अनरिजर्व का एक पोस्ट है। मैथमेटिक्स में आपका सिर्फ ओबीसी में एक सीट है। इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व में एक सीट है, और साइकोलॉजी में अनरिजर्व का एक सीट है। हिस्ट्री में अनरिजर्व का एक सीट है, और दर्शन में अनरिजर्व का एक सीट है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में ओबीसी का एक सीट है, और फिजिक्स में एससी का एक सीट है। ये आपका पीजीटी वालों का जो वैकेंसी है उनकी सीट मैट्रिक्स है, किसको कितना आया है। तो जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो फॉर्म देख के भरिएगा कि आपको किस में कितना सीट मिलने वाला, ऐसे रैंडम मत भरिएगा, ठीक है ना भाई। अगर सीट खाली होगा तभी फॉर्म भरना, सीट नहीं खाली होगा तो क्यों फॉर्म भरोगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट ये है हमारा टीजीटी के लिए। टीजीटी में मतलब जो 9th-10th के टीचर होते हैं टीजीटी वाला, उनके लिए देखिए अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पूरा हिस्ट्री यहाँ बना हुआ है, किसमें कितनी सीटें हैं। तो अपना सीट आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, किसमें कितने पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिएगा। अगर आपकी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में सीट अवेलेबल है तब भरिए। ये मान लिए एसटी में सीट है और आप जनरल के हैं तो आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि पोस्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बट एक एसटी वाला जो है, एससी वाला ओबीसी कैंडिडेट है और अनरिजर्व सीट है, तो वो फॉर्म भर सकता है, वो फाइट कर सकता है अनरिजर्व पे भी। तो ये थोड़ा सा जो है आप इसको देख के तभी फॉर्म फिलअप करिएगा, ऐसे रैंडम मत फिल करिएगा। पूरा अपना पहले देख लीजिए कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जो हमारा कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो टीजीटी में सीट मैट्रिक्स है आपके सामने, इस तरह से आपको मैट्रिक्स है। उसके बाद आते हैं टीजीटी के बाद पीआरटी का। तो पीआरटी का है आपका टोटल 4 पोस्ट आया है, चारों अनरिजर्व में है। तो प्राइमरी टीचर का जो होता है टोटल 4 सीटें हैं, चारों अनरिजर्व में है। और 4 सीट अनरिजर्व में, एक एससी में, एक ओबीसी में और एक पीडब्ल्यू में। तो टोटल 4, 1, 5, 6, 7 सीट है जो अलग अलग कैटेगरी में है। तो इसमें तो सब कोई फॉर्म भरेगा, तो 4 अनरिजर्व है, तो अनरिजर्व जो होता है उसमें सब कोई फॉर्म भर सकता है, क्योंकि वो किसी का फिक्स नहीं होता है, ओपन फॉर ऑल होता है, ठीक है। सो ये सीट मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया कि कैसे सीट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन पे ही तो आपका सब कुछ होना है। अब कुछ लोग की अपनी पढ़ाई किए होंगे, एमएससी किए होंगे, कुछ पीएचडी किए होंगे, कुछ बीएड किए होंगे, कुछ बीएड नहीं किए होंगे, कुछ एमपीएड किए होंगे, कुछ एमएड किए होंगे।
अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। देखो हमें पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हो, मतलब कोई बहुत ही सीनियर पर्सन होगा वही अप्लाई कर सकता है जिसका पहले से एक्सपीरियंस हो। बट प्रिंसिपल का भी जो पोस्ट है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रिंसिपल बनने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो आपको चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 55% होना चाहिए। और जिस भी आप जा रहे हो अगर तो उसमें हिसाब, अगर संस्कृत में गए तो आपको वेद, ज्योतिष, दर्शन, संस्कृत का किसी का ज्ञान होना कंपलसरी है। दूसरा, बीएड इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होना ही चाहिए, मतलब इस पूरे वैकेंसी में बीएड कंपलसरी है। मतलब अगर आप सीएचएस में पढ़ाना चाहते हैं, सीएचएस में अगर आप जॉब चाहते हैं तो वहां पे आपके लिए कंपलसरी है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी सब में, पीआरटी सब में ये बीएड का चाहिए। ठीक है, ये बीएड है। सो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक्सपीरियंस, पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट आर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट इन पे स्केल 12, पहले से इसमें एक्सपीरियंस हो, या वाइस प्रिंसिपल एजुकेशन ऑफिसर हो तो इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो लोग प्रिंसिपल वाले का डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा, लिंक अभी मैं बता दूंगा कहाँ से देखना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए आप, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर प्रिंसिपल के लिए नहीं है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। हम पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी पे फोकस करेंगे। वन बाय वन इसमें बहुत अच्छे से देखिएगा, सारे क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, हमें क्वालिफिकेशन ना पता हो तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, फॉर्म भर दोगे, फिर पता चला एग्जाम देने नहीं मिला। पीजीटी के लिए अगर आप भरने जा रहे हो पीजीटी, तो सबसे पहला देखो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, 3 है। ए में इनमें से कोई भी 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी हो, या किसी यूनिवर्सिटी से आपने 50% के साथ एमएससी कंप्लीट किया हो, मास्टर्स कंप्लीट किया हो। भाई अलग अलग सब्जेक्ट का है तो मास्टर्स आपका 50% होना चाहिए, या तो इंटीग्रेटेड हो या किसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। 50% मार्क एमएससी में। पहला, पीजीटी इंग्लिश में है तो इंग्लिश का होना चाहिए एमएससी से, हिंदी में है तो हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए। पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए आपका एमएससी में, मास्टर्स में। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स से अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी होना चाहिए, और दर्शन के लिए दर्शन हो जाए, या यहाँ पे ये क्या न्याय शिक्षा, या ये इनमें से कोई होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में जाएंगे तो फिजिक्स आपका एमएससी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स किसी में हो चलेगा। इसके साथ साथ बीएड होना कंपलसरी है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे बीएड का बाउंडेशन है, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। क्लियर मेंशन है, बीएड होना चाहिए। और तीसरा जो है क्या है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हाउएवर फॉर श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड संस्कृत मीडियम, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोफिशिएंसी मतलब होना ही चाहिए आपको प्रोफिशिएंसी। इसके अलावा संस्कृत में अगर आप जा रहे हैं तो हिंदी संस्कृत मीडियम आपको आना चाहिए। भाई संस्कृत में पढ़ाने जाओगे आपको संस्कृत नहीं आएगा तो फिर कैसे बच्चों को डील करोगे, दिक्कत होगी। तो ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए मास्टर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप हैं, प्लस बीएड का होना कंपलसरी, अगर नहीं है देन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, पहली बात। दूसरा, टीजीटी के लिए आते हैं। अब देखो टीजीटी के वैकेंसीज में क्या है, तो यहाँ पे आपको तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। अब इनमें क्या क्या वैकेंसी, मतलब इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड हो या बैचलर्स डिग्री, मतलब यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से कंप्लीट होना जरूरी है। यहाँ पे देखो पहला ये क्वालिफिकेशन है, दूसरा नीचे है। उसके बाद इनमें से कोई टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, जिस सब्जेक्ट में है उसके करस्पॉन्डिंग आपके, अगर टीजीटी मैथ में जा रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री में आपको मैथ या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस किसी के साथ होना जरूरी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के साथ। टीजीटी साइंस में अगर आप जा रहे हैं तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना कॉम्बिनेशन जरूरी है ग्रेजुएशन में। होम साइंस में होम साइंस। तो आप जिसमें जाएंगे, एक पहला ये है, ये फर्स्ट है जो इनमें से ये होना ही चाहिए, और इतना ही नहीं, अभी आगे और भी इसमें होना चाहिए। ये आपका पहले तो ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से रेलेवेंट सब्जेक्ट में कंपलसरी है, होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल भी नहीं है। ये पहला हो गया क्वालिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। यहां भी बीएड कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी, बीएड होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस पास इन सीटेट
conducted by CBSE accordance with the guideline framed by NCTE for the purpose। सीटेट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्लस एक और चीज क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से। ठीक है, तो ये तीन चीज। डिजायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको इसमें थोड़ा कंप्यूटर के नॉलेज होना चाहिए। आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है का मतलब आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है तो। ठीक है, ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी। अब पीआरटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, पीआरटी के लिए देखिए सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो ये हो, या तो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर बैचलर्स एलिमेंट्री एजुकेशन हो, बीएलएड हो गया, डीएलएड हो गया। ठीक है ना, या सेकेंडरी एजुकेशन 50% मार्क इन 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन इसमें हो जाए, या क्वालिफिकेशन इन सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई, ये पहला इनमें से देखो, ये पहला कोई एक होना जरूरी है, प्लस ये भी चाहिए, सीटेट भी होना चाहिए, और तीसरा प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हाउएवर फॉर संस्कृत वाले में संस्कृत और हिंदी भी चलेगा, ये इनके लिए है। डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि अब डिजिटल जमाना आ गया है, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप थोड़े से बैकवर्ड माने जाएंगे। अब होना चाहिए आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, स्लाइड व्लाइड बनाना, प्रेजेंटेशन करना, ये प्रॉपर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आया। जो लोग वीडियो नहीं लाइक किए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दें। अब मैं इसके आगे जो है वो बताने वाला हूँ, जरूर लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जितने भी वैकेंसीज क्रिएट होंगे मैं सबको आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन। ये मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, जो आप पीछे 2 और बता चुका हूँ। जो लोग पहले नहीं देखें वो जरूर देखें और बाकी लोग इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में क्या चाहिए, अगर आप फिजिकल एजुकेशन का देखो मैंने अलग कर दिया है क्योंकि दोनों में अलग अलग क्वालिफिकेशन थे। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन जा रहे हैं तो एमपीएड होना चाहिए 50% मार्क्स से, प्लस प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एज लिमिट 40 साल, 40 साल के ऊपर होंगे तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बीपीएड विद 50% मार्क एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश, वो दोनों में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पे 35 ईयर का ये है। तो ये आपका हो गया सभी का कितना कितना आपको क्वालिफिकेशन रखना है, क्या क्या वैकेंसीज हैं, ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। अब अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, मैं उसमें इसको पीडीएफ को डाल दूंगा। सो ये सीएचएस का वैकेंसी है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अटैच है। सो एक तरीके से आपको बीएचयू का टैग इसमें लगेगा क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। सो आपको बड़े अच्छे बच्चों को, मतलब एक रिफाइंड, इंडिया के रिफाइंड क्वालिटी के जो बच्चे होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के, वो बच्चे यहाँ पे आते हैं। इसमें सीएचएस में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। सो सीधी सी बात है, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए। फॉर्म का क्योंकि लास्ट डेट 12 जुलाई ही है, सो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करके खाली हो जाइए और बाकी अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। इससे रिलेटेड और जो भी अपडेट आएंगे, एग्जामिनेशन कब होंगे, कैसे होंगे, क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, नए जॉब के साथ, नई वैकेंसी के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।